क्या पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाकर पति मेंटेनेंस से बच सकता है? इस मामले में केरल हाईकोर्ट के जस्टिस कौसर एडपगत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि एडल्ट्री साबित करने के लिए पक्के सबूत जरूरी नहीं है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही काफी है। क्या है इस फैसले के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। ये मामला एक तलाकशुदा जोड़े का है। पति ने फैमिली कोर्ट में कहा कि पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लिप्त है और किसी और के साथ रह रही है। उसने परिस्थिति जन्य सबूत दिए, जैसे साइकोलॉजिस्ट के रिकॉर्ड जहां पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कबूला, गवाहों के बयान, कॉल डिटेल्स और अफेयर वाले शख्स की पत्नी का तलाक केस। लेकिन फैमिली कोर्ट ने इन्हें कमजोर बताते हुए पति को हर महीने 7,500 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। इस फैसले को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर अडल्ट्री क्या होता है। व्यभिचार यानी अडल्ट्री एक विवाहित व्यक्ति द्वारा अपने वैध जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध स्थापित करने को कहा जाता है। ये वैवाहिक निष्ठा का उल्लंघन माना जाता है और आमतौर पर सहमति पर आधारित होता है। भारतीय संदर्भ में इसे अडल्ट्री या अवैध संबंध भी कहा जाता है, जहां पुरुष किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ या विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है। अडल्ट्री पर कानून भी आपको बता देते हैं। 2018 से पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 497 के तहत अडल्ट्री अपराध था, जिसमें 5 वर्ष तक कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, क्योंकि ये लिंग भेदभाव करता था, यानी केवल पुरुष दोषी ठहराए जाते थे, महिला नहीं। अब व्यभिचार आपराधिक अपराध नहीं है, बल्कि एक सिविल मामला है जो तलाक के लिए एक वैध आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तहत व्यभिचार तलाक का आधार है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27(1) में भी यही प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 125 के मेंटेनेंस केस में व्यभिचार साबित होने पर पत्नी गुजारा भत्ता हो सकती है, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य जैसे कि चैट या गवाह पर्याप्त माने जाते हैं। मुस्लिम और ईसाई कानूनों में भी तलाक का कारण व्यभिचार को माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125(4) पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि अडल्ट्री साबित होने पर पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। जस्टिस एडपगत ने कहा, ये सिविल केस है, क्रिमिनल जैसा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं चाहिए। संभावनाओं की अधिकता प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर ही काफी होगा। यहाँ आपको बता दें कि प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एक कानूनी प्रमाण मानक है जो मुख्य रूप से सिविल मामलों में उपयोग होता है। इसका मतलब है कि कोई तथ्य साबित माना जाएगा यदि साक्ष्य दर्शाते हैं कि उस तथ्य का होना उसके ना होने की तुलना में अधिक संभावित है। अदालत दोनों पक्षों के साक्ष्यों का वजन करती है और अधिक विश्वसनीय पक्ष को चुनती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के तहत सिविल केसेस जैसे अनुबंध विवाद, संपत्ति दावा, तलाक, मेंटेनेंस में ये मानक लागू होता है। अडल्ट्री गुप्त रूप से होती है। पक्के वीडियो यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस जैसे कि थेरेपी रिकॉर्ड, गवाह, डिवोर्स प्रूफ से लिविंग इन अडल्ट्री साबित हो जाता है। कोर्ट बोला कि सबूतों का होलिस्टिक विश्लेषण जरूरी है, नंबर से नहीं। अदालत ने कहा कि पति जब यह आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में शामिल है और इसलिए वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस देता है तो वही पर्याप्त होगा। आमतौर पर ऐसी चीजें तो पूरी गोपनीयता और सीक्रेसी के साथ होती हैं। ऐसे मामलों में पक्के सबूत मिल पाना तो दुर्लभ ही होता है। ऐसी स्थिति में अडल्ट्री को सर्कमस्टांशियल एविडेंस के माध्यम से ही साबित किया जा सकता है। इसलिए यदि ऐसे कोई सबूत मुहैया कराए तो उसके आधार पर ही किसी निर्णय तक पहुंचना होता है। ऐसे में ये फैसला पतियों के लिए राहत और पत्नियों के लिए चेतावनी है। इसलिए शादी टूटने पर आरोप लगाने से पहले सोचें, क्योंकि अब सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही काफी होगा मेंटेनेंस रोकने के लिए। फिलहाल केरल हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।